तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आप सभी को आज समास कंपाउंड पढ़ाने वाली हूँ। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। ठीक है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इन्हें समस्त या सामासिक पद भी कहा जाता है। और समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा शब्द उत्तर पद होता है, ठीक कहलाता है। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। हम अपने तरीके दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। पूर्व पद में क्या है? डाक। और उत्तर पद गाड़ी, तो बनेगा समस्त पद तो डाक गाड़ी। ठीक है। जैसे पूर्व पद राधा और उत्तर पद कृष्ण, तो समस्त पद राधा कृष्ण। ठीक है। समास विग्रह और यहाँ पे सामासिक हो जाएगा। सामासिक पद के विच्छेद की विधि को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट है अवयवी भाव समास, अब दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है द्वंद्व समास और फिफ्थ है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब हम लोग फ्रेंड्स ये जो है जितने सारे हैं ये जो है समास के भेद हैं, ये 6 समास के भेद है, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट का है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो तथा अवयव होने के कारण समस्त पद ही अवयव हो जाए तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, समस्त पद, समास विग्रह और समस्त जैसे कि यथाशक्ति तो समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में शक्ति है तो शक्ति के अनुसार। ठीक है। जैसे आजीवन लास्ट में जीवन है तो यहाँ पे हो जाएगा जीवन भर। निडर, बिना डर के। भर पेट और यहाँ पे पेट भरकर। प्रतीक्षण, प्रत्येक क्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है। अब है दूसरा द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण, समस्त पद त्रिवेणी, तो यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा 3 वेणियों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। यहाँ पे वट मतलब होता है वृक्ष। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर लाइक करिएगा। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और सारे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में नई वीडियो लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 3rd नंबर पे चलते हैं। तो 3rd का है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष में प्रथम पद विशेष होता है और तत्पुरुष में प्रथम पद जो है विशेष होता है। अब ये तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे कर्म तत्पुरुष, तो यहाँ पे समस्त पद है गगनचुंबी। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गगन को छूने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। ग्रामगत, ग्राम को गत। ये सारे जो है कारक है। ठीक है। कर्म को, तो कर्म को
करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो है कारक हो गए। ठीक है, अब है करण तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष। तो यहाँ पे कष्ट साध है, तो कष्ट से साध है। सूरदास कृत, सूरदास द्वारा कृत। ईश्वर प्रदत्त, तो यहाँ पे हो जाएगा ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दिया गया। यहाँ पे है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के खर्च। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च। अब हम लोग आपादान तत्पुरुष पढ़ते हैं। तो आपादान तत्पुरुष क्या है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मतलब ऋण मतलब होता है किसी से हम जैसे उधार लेते हैं, ऋण होता है, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पे है जन्मांध, जन्म से अंधा। जातिच्युत, जाति से च्युत, मतलब जाति से गिरा हुआ। धनहीन, धन से हीन, मतलब धन से हीन क्या हो जाएगा, गरीब, मतलब जो धन से गरीब होता है। अब है संबंध तत्पुरुष, जो हमें संबंध दिखाता हो, जैसे सिर दर्द, सिर का दर्द। सेनापति, सेना का पति। वन मानुष, वन का मानुष। और दीनानाथ, दीनों के नाथ। तो फ्रेंड्स आप ये बता सकते हैं क्या कि दीन मतलब क्या होता है। तो दीन मतलब होता है गरीब, गरीबों के नाथ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ में, कर्मधारक समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद है। ठीक है, और इस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। जैसे उदाहरण में नील गाय, तो यहाँ पे समास हो जाएगा नीली है जो गाय। ठीक है, पीतांबर, पीत मतलब पीला, पीला अंबर मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, पीला कपड़ा धारण करने वाला, तो ये हो जाएंगे गणेश जी। ठीक है, कमल नयन, तो यहाँ पे कमल के समान नयन। विष्णु जी हो जाएंगे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। मृग तृष्णा, मृग के समान तृष्णा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद मतलब दोनों पद प्रधान हो और वह विग्रह करने पर और एवं तथा आदि लगते हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या, उत्तर पद और उत्तर समस्त पद के दो खंड पढ़े थे। ठीक है, वो दोनों प्रधान होते हैं जब जैसे कि दो शब्द के बीच में और तथा और या एवं तथा लगता है, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, तो समास हो जाएगा माता और पिता। ठीक है, लोभ मोह, लोभ एवं मोह। सुख दुख, सुख और दुख। छात्र छात्राएं, छात्र तथा छात्राएं। सीता राम, सीता और राम। राम रावण, राम व रावण। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास जिसमें कोई भी पद, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो हम उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज चार है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। ठीक है, गिरिधर,
तो गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके अर्थात शंकर। महादेव। चतुर्मुख, 4 है मुख जिनके अर्थात ब्रह्मा जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक और जैसे कि हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।